जो अगले कोर्स है वो है आपका ISPS के बारे में, इंटरनेशनल शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। आपको ही पता है कि देखिए लास्ट चैप्टर 11/1 11/2 ये सब चीज़ें हैं। इससे पहले आपको पता है कि 1989 वगैरह में हमारे पास ये कन्वेंशन था, वो डिफरेंट था, सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़। उस ज़माने में आपको पता है मलाक्का और ये वो इस जगह इन इलाकों के अंदर आपका ये सब इंसिडेंट्स होते थे। मगर आपको पता है 9/11 के बाद जो है थोड़ा दुनिया का ट्रेंड चेंज हुआ। ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह इस साइड पर पायरेसी वगैरह ज़्यादा हुई, आपको ही पता है सब। तो फिर ये कि फिर आपको पता है कि आपका ये कन्वेंशन हुआ था, हमारा ISPS कोड आया। ISPS कोड के अलावा जो है जहाज़ों पे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वगैरह भी थोड़ी सख्त हो गई और टफ होती चली गई। देखिए है क्या, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो होती हैं सब कंपनियों की ये होती हैं कि प्रोवाइड अ सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट इलीगल सिक्योरिटी एक्ट्स and illegal activity or hostile and unlawful acts against ships which मतलब endanger the safety and security of the person, property and the environment। ठीक है, अब रीज़न क्या देखें, स्वा में क्या था, as separation of unlawful acts। अब देखें अगर हम लोगों को जब ये हमारे ऑडिटर्स वगैरह होते हैं तो हम लोगों को चेकलिस्ट देते हैं। अब आप देखें भाई क्या आपके पास जहाज़ पे वैलिड इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो चेक करेंगे। अब क्या वेरिफिकेशन क्या विंडो पीरियड में है या नहीं है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नीचे वाला पंखा चला देंगे डाउन करके, हाँ बाद में कर लीजिएगा अपना, उसको नीचे वाला डाउन कर लीजिए। हाँ गर्मी बहुत हो रही है। फिर ये देखेंगे, वो ये देखते हैं कि भाई CSR है ही नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। CSR का पूछते हैं क्या जहाज़ पर CSR सही है नहीं है। CSR जो है बीन मैंडेटरी फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है। उसके बाद वो देखते हैं CSR करंटली जो है वो सही है, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सब मौजूद है। CSO ट्रेंड है, मास्टर ट्रेंड है, कंपनी सिक्योरिटी ट्रेंड है, क्या कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर आपका SSO जो है वो आपका PFSO पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर तक बात कर सकते हैं नहीं कर सकता। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट कर लें जहाज़ का सिक्योरिटी लेवल 2 है और शोर का 3 है, आपको किसी भी तरीके से शोर का 3 मेंटेन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने आपको, ठीक है। फिर ये कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सर्वे आप कैमरा ऊपर कर लीजिए। अब अभी ऐसे करें, फिर मैं पंखा बंद करवाता हूँ, फिर कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। अभी पंखा बंद कराऊंगा ना, फिर आप अपना काम कर लीजिएगा। देखिए AIS की जिम्मेदारी कप्तान की है, वो अगर फर्स्ट करें उसको सिक्योरिटी थ्रेट लग रहा है तो AIS बंद कर सकते हैं, मास्टर के ऊपर है, ठीक है ना। मगर बेहतर है चलते रहे, मगर अगर जहाज़ को डेंजर है कि दूसरे जहाज़ में क्या करके चेस करेगा, ओके कर सकता है, सेफ्टी ऑफ द लाइफ लिए कर सकता है। देखिए सर्वे स्टेटस ऑफ द AIS अप टू डेट हैज़ दिस बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्म E ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट सर्टिफिकेट, ये भी AIS का है। देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको आज के बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट, मास्टर इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी प्लान वगैरह जहाज़ पर अवेलेबल है ये नहीं है, ठीक है सर। अब मैं आपको अपना BMP बताऊंगा, आप बंद कर सकते हैं पंखा अपना, अगर आपको ठंड लग रही है आप बंद कर सकते हैं, फिर आप अपना काम कर लीजिए, बंद कर लीजिए पंखा। देखिए बैक वायर्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, इसको आप ठीक है आप अपना काम कर सकते हैं। आपको जो मैंने काम दिया था ना, आप पंखा बंद कर लें, कर सकते हैं, कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपको मैंने दूसरा भी काम दिया था, कर सकते हैं। बैक वायर्स सिक्योरिटी वायर्स, ठीक है सर, ये आपके अनस्लिप वायर्स होते हैं, आप इसको चेक करें। आप आपकी मैं इसकी तस्वीर भी लेते जाइएगा। फिजिकल बैरियर्स होते हैं, हमारे पायलट वगैरह जब यूज़ करते हैं उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये उनके हाथ में लगेगा ये होकर जख्मी हो जाएंगे, तो इसका थोड़ा ख्याल रखा करें, ठीक है सर। अब ज़रा तो मैं कुछ चीज़ें और बैक वायर्स के बारे में बताता हूँ। बैक वायर्स की पहले आप देखें, हमारे जहाज़ से एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपके पाँव में चुभ गया तो फिर आपका बड़ा ज़ख्मी हो सकते हैं। इसमें आपकी डबल लेयर, ट्रिपल लेयर ये सब मुख्तलिफ होती है, और आपका होजेस वगैरह भी हम इसके साथ रिक्स वगैरह करते हैं। ये देखिए जो है कि कन्वाई पे जहाज़ जा रहा है और आपका जब पायरेसी प्रोन एरिया पे जा रहा है तो वो उसने फायर होजेस भी रखे हुए हैं आगे से पीछे तक, और सारी जगह उसने बैक वायर्स लगाए हुए हैं, ठीक है सब। अब आ जाते हैं हम अगला, CCTV। अगर आपके पास क्लोज सर्किट टेलीविजन्स हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेंटेन एंड कंटिन्यूस ट्रेन, अपने बंदों को ट्रेन करना है हमको। कंडक्ट अ शिप सिक्योरिटी असेसमेंट, हम जब सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं ना, आप वैसे ही कर लें जैसे पहले था आपका, ठीक है ना, वैसे ही कर लें, वैसे जैसे आपके पास है ना, ऐसे ताकि आपका कैमरे का मसला ना रहे। देखिए शिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपके बंदे सब ट्रेन हों। डज SSCS हैव डॉक्यूमेंट एंड अप्रूव टाइप अप्रूवल बाय फ्लैग और RSO, अगर ये नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं 3-4 चीज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा आपका NATO को रिपोर्टिंग है, MSCHOA को है, ठीक है ना। उसके अलावा UKMTU को है, UK में इनका दफ्तर है, सही है ना। देखिए उसके बाद क्या है, एक्सेस कंट्रोल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस कंट्रोल अगर आपका सही नहीं हुआ तो आप फंस सकते हो। एक्सेस में आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है ना, इसकी जो है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भाई लेवल 3 में तो किसी को आने नहीं देना है। लेवल 1 में आप ज़रूरत से ज़्यादा 10% ज़्यादा आप कर सकते हो, लेवल 2 में एटलीस्ट 50%, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आप, इज़ देयर की कंट्रोल सिस्टम ऑन बोर्ड, ये भी होना ज़रूरी है।
समझ गए ना। वहाँ पर गैंगवे पे टैग सिस्टम्स वो इंपॉर्टेंट है, सही है ना। किसको आपने कौन सा टैग दिया, नाम के साथ दें कि भाई हमने इस बंदे को ये दिया, तो फिर आपको आप ट्रेस में रखेंगे बंदे को। हैज़ द SSP बीन अप्रूव फॉर लोकेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ द SSCS। अब देखिए हम कोई भी SSCS टेस्ट जब करते हैं तो उसका हम अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आपको उसका सब प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास। मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, दूसरे दिन में हर चीज़ ऐसे नहीं दिखाई जाती है। SSCS प्रोसीजर शॉर्टकट है कि भाई कौन सा बटन दबाना है, जहाज़ों पे बटन होते हैं। हम लोग कंपनी से 3 मंथ पॉलिसीज़ हैं, आप अपना रख सकते हैं। 3 मंथ पॉलिसीज़ हैं, नहीं अभी हम आपसे बात करेंगे बाद में, पहले ही ख़त्म कर लें। SSCS पॉलिसीज़ वगैरह ये सब होती हैं, सही ना सब। उसके बाद इसका प्रोसीजर्स होता है। फिर जब ये आ जाता है मैसेज तो फिर कंपनी वाले हमको बताते हैं कि भाई हमने जो है SSCS टेस्ट एक्नॉलेज कर लिया है। फिर आपको लेट लॉन्ग वगैरह बताते हैं, ठीक है सर। फिर ये होता है 4-5 चीज़ें मैं आपको इसमें से बता देता हूँ किताब के अंदर। हम इसकी ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते हैं। हम जब भी ये ड्रिल्स होती हैं इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती हैं, ISPS की ड्रिल्स होती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी होती है। आपकी जहाज़ का दूसरे जहाज़ के साथ हम लोग अपना डॉस डिक्लेरेशन वगैरह मेंटेन करते हैं। डॉस का एक फॉर्म होता है, उसमें उसकी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी ड्यूटीज़, कंट्रोलिंग द एक्सेस ऑफ द वेसल कैसे करेंगे हर जहाज ऐसे ही। फिर आपके डिफरेंट लेवल्स है। फिर हमारी स्टोरेज सर्च और बॉम्ब सर्च वगैरह हम उसकी ड्रिल्स वगैरह कराते हैं, ठीक है, ताकि हमारे बंदे जो हैं प्रॉपरली तौर पर ट्रेन रहें। फिर ये कि फिजिकल है अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज का क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसको नहीं छुओगे। आप जो है फॉरन सीनियर ऑफिसर्स को बताओगे आपको अगर किसी भी किस्म का डाउट है। ये नहीं होगा आपने हर किस्म के पैकेजेस वगैरह रिसीव करने शुरू कर दिए, इस बात का आपको बहुत ख्याल करना है। फिर ये कि इसमें आपकी गैंगवे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका गैंगवे कंट्रोल सही नहीं है तो आप फंस जाओगे। आपका बंदा मैनीफोल्ड पे भी रहेगा, गैंगवे पे भी रहेगा, SPM बॉक्स पे भी रहेगा। आप अपने बंदे 6 on 6 ऑफ डालो, 6 on 6 ऑफ करवाओ। मगर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करवाना है, अपना प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल करवाना है, ठीक है सर। अब जो मैं आपको बता रहा था बुक के बारे में बताऊँगा आपको। देखिए एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं, ऑपरेशनल टेस्ट वगैरह सब होने चाहिए। आइडेंटिफाई ऑफ ऑल पर्सन सीकिंग ऑन बोर्ड चेक्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर तरह की चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब मैं आपको ISPS की अपनी चेक लिस्ट है जो कि आज मैं लाया नहीं हूँ, वरना मैं बताया था, ठीक है। आप अपना चेंज, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कंडक्ट अ शिप सिक्योरिटी असेसमेंट बाय SSO और चीफ ऑफिसर, सही ना। प्रोवाइड सिक्योरिटी अवेयरनेस वाया मीडिया एंड लिटरेचर। आप अपना लिटरेचर के थ्रू सीख सकते हैं। कैरी आउट रेगुलर सिक्योरिटी इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स, ये भी आप कर सकते हैं। आपका इसमें इंटरनल ऑडिट भी होगा, एक्सटर्नल ऑडिट भी होगा। डेवलप अ शिप सिक्योरिटी प्लान फॉर ईच वेसल, हर जहाज़ के लिए अलग होता है। देखिए मैं आपको बता दूँ, इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑन एबनॉर्मलिटीज फाउंड इन द सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है सब, सिक्योरिटी सिस्टम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि BMP4 के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है सब। आप अपना नॉर्मल कैमरा मेरे को ऊपर रख दें ऐसे। हाँ, BMP4 के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि BMP4 के अंदर हमारे पायलट्स ने टेक कंट्रोल कर लिया। आप क्या करोगे, आपके अनाउंसमेंट्स होते हैं इसमें, स्टैंड बाई स्टैंड बाई स्टैंड बाई स्टैंड बाई स्टैंड बाई स्टैंड बाई, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लॉकडाउन जब हो गया तो आप लोग सब लोग सिटीजन में आ जाओगे। स्टैंड बाई से आप क्या करोगे, स्टैंड बाई से आपने इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दिया। आपका जो है फर्स्ट करने इमरजेंसी आपका स्टेशन CCR है, आपने सबको वहाँ पर कर दिया, ठीक है सब। लॉकडाउन में आपने सिटी टेल कर दिया। फाइनली जो है जब देखा जहाज़ में पायलट ने कंट्रोल संभाल लिया, सब लोग अपना सिटी टेल में आ जाओगे। आपके पास वहाँ पर GPS होगा, आप वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रिपोर्टिंग सिस्टम होंगे, कंपनी का आपके पास टेलीफोन होगा। आप इमरजेंसी में लोगों से बात भी कर सकते हो। आप सबको सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को भी कॉल कर सकते हो कि भाई हमारे साथ इंसिडेंट हुआ। आपके पास वहाँ पे सबके एड्रेसेस होंगे, स्पेशली कंपनी का, आपके पास UKMTO का, आपके पास MSCHO का, आपके पास इन सब के एड्रेसेस वगैरह होंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो। आपको BMP4 BMP5 सब चीज़ों में आपको अपडेट में डिटेल्स मिलती चली जाएगी। मास्टर को क्या प्लानिंग करनी है, MSCHO से कैसे डील करना है, आपको UKMTO से कैसे डील करना है, IRTC में आपको कैसे करना है। IRTC में आपको 14 नॉट वाले जहाज़ होंगे, वो कन्वॉय में जब जा रहे होंगे तो आपको भी अपनी स्पीड 14 नॉट मेंटेन रखनी होगी। आपको अगर नहीं करना है, आपको टाइम मेंटेन करना होगा। वो आपको टाइम देते हैं कि भाई पॉइंट A पे इतने बजे पहुंच जाओ, पॉइंट B पे इतने बजे पहुंचो, पॉइंट C पे आपका कन्वॉय चल रहा होता है। IRTC जो आपका ट्रांजिटिंग कॉरिडोर है, जो आपका यमन और ओमान की साइड से होते हुए फिर आपका फिर रेड सी में जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक्सेस कंट्रोल के बाद रिस्ट्रिक्ट एरिया, जहाज़ पे आपके रिस्ट्रिक्ट एरियाज भी होते हैं, वल्नरेबल एरियाज होते हैं, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया सर? 9:30 सर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके जहाज़ के सारे एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड मार्क्स हैं आइडेंटिफाइड इन द SSP एंड क्लियरली मार्क्ड? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कैमरा ऊपर करें, आप भी अपना कैमरा ऊपर करें, आप भी करें, ठीक है सब। उसके बाद क्या है,
उसके बाद ये है इज देयर एनी इस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल एक्सेस टू आवर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है। आर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज लॉक्ड एंड सिक्योर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर द गार्ड्स और पेट्रोल्स यूज आर ये आपके अलार्म्स डिवाइस वगैरह यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है सब। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद जो है एक्सेस कंट्रोल में लेवल 3 में एक्सेस बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट, एक्सेस being restricted to a single point, access to the ship being limited to the security person only, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, वो ये है किताब के बारे में डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी के अलावा SSAS वगैरह ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका जब SSV प्लान होता है वो आप हर चीज़ को हैंड ओवर नहीं करोगे, शिप सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट अपने साथ कॉन्फिडेंशियल रखोगे। हाँ, जब आपका ऑडिटर आएगा ISPS ऑडिटर, तो वो आके आपका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, और जब फाइनली डॉक्यूमेंट करेगा तो आपका ये भी चेक करेगा, और उसके बाद आपको ISPS इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स और ये वो सब चीज़ें करेगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। कभी आपसे पूछा जाए कि भाई अगर सिक्योरिटी और सेफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट है, जहाज़ की लाइफ बचानी है, देखिए फाइनली सेफ्टी फर्स्ट, आप अपना, हाँ सेफ्टी फर्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिक्योरिटी बाद में आती है। अगर आपसे पूछे शॉर्टकट एक जवाब देना है आपको कि सेफ्टी फर्स्ट सिक्योरिटी सेकेंड। अब इसमें एक चीज़ और, क्या टाइम हो गया सर? 11 मिनट। हाँ देखें, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कंट्रोल हैव एडिशनल रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और वल्नरेबल एरियाज बीन एस्टेब्लिश और नॉट इन प्रॉक्सिमिटी टू द सिक्योरिटी इंसिडेंट। देखिए आपके पास जो है जहाज़ के वल्नरेबल एरियाज अलग होंगे, सिक्योरिटी एरियाज अलग होंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज अलग होंगे, इनक्लोज स्पेस एरियाज अलग होंगे। आपको अपनी सब चीज़ें, देखिए पूरी अकोमोडेशन का जो ब्लॉक है मैक्सिमम जो है वो आपका सिक्योरिटी थ्रेट होता है, इसीलिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज इसमें ज़्यादा होते हैं अकोमोडेशन साइड में। आप समझ गए ना, आपके बहुत सी जगह होती हैं वो ज़्यादातर इस साइड पर आपका अकोमोडेशन वाला जो आपका मैक्सिमम एरिया होगा वो आपका ज़्यादातर आप देखेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, क्योंकि यहीं से लोग अंदर घुसते हैं, ठीक है ना। इन लाइसेंस विद पोर्ट फैसिलिटी आर व्हीकल्स रूटीनली सर्च प्रायर टू लॉगिन, आर एंटी टेम्पलर सील्स चेक, इस कार्गो विजुअली एग्जामिन, इस स्कैनिंग इक्विपमेंट यूज। आपके पास मेटल डिटेक्टर भी होता है, मगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि टैंकर पे कहाँ यूज़ करना है, कार्गो पे कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि देखें टैंकर पे आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। देखें ये कोर्स तो देखिए मैं आपका कहूँ तो 3 दिन में भी करवा सकता हूँ, 6 दिन का भी अलग है, मगर ये छोटा सा एक जो पॉइंट्स है वो बता रहा था। एक्सेस ऑफ द वेसल कंट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है सब। आपके पास जो है देखिए सब आदमी को आपको सिक्योरिटी प्लान नहीं दिखाना है, ये नॉर्मली सिक्योरिटी ऑफिसर और कप्तान के पास रहता है, मगर चीज़ें जो हैं नॉलेजेस वगैरह सिक्योरिटी का जब कोर्स कराया जाता है तो सबको सिखाया जाता है कि क्या चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी में, आप कहाँ से कैसे कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट से बचने का क्या तरीका है, आप समझ गए ना। पायरेसी एंड आर्म रोबरी क्या होती है, आर्म रोबरी में कैसे आपको लोगों से डील करना है, हाई जैकिंग टेररिस्ट अटैक्स उसमें आपको कैसे डील करना है, उसमें आपको कैसे एक्शंस लेने हैं, ये सब। कितना टाइम हो गया सर? 13 मिनट। कैसे प्रिकॉशन लेना है सब। फाइनली देखें BMP 5 BMP 6 भी आती रहेगी, ये मेरे पास सामने ये बुक थी इसलिए मैंने इसको करवा दिया, मगर ये कि आपको पता है कि लेटेस्ट एडिशंस भी आ चुका है इसका। थैंक यू सर। ओके सर।